कोरोना ने फिर पकड़ लिया है रफ्तार महाराष्ट्र में। लोग परेशान हो रहे हैं, कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कोरोना ने स्थिति इस समय महाराष्ट्र में खराब कर रखा है। इसी के साथ मैं चंद्रभूषण पांडे, नेशन इंडिया न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज इसी चीज को लेके मैं आया हूँ बदलापुर पुलिस स्टेशन में, जहां हमारे साथ हैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक माननीय दत्ता गावड़े जी। इनसे बात करेंगे आज की स्थिति क्या है। जैसे कि पहले कोरोना काल में हमारे यहाँ भारत में डॉक्टर और हमारी पुलिस सेवा स्थिति को संभालने में कामयाब रही। कई देशों ने इसका गुणगान भी किया है कि हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए आज मैं गावड़े साहब के साथ बात करने के लिए आया हूँ कि क्या स्थिति रहेगी अब जो लहर पड़ रही है इसके लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते सर, आप एक चीज बताइए, जैसे कि लहर पहला समाप्त हो चुका है, हम लोगों ने उसमें विजय प्राप्त किया। काफी लोगों का कहना है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। हमारे सैनिक, हमारी सेना, हमारे जवान जितने भी अच्छे काम कर सके और करके दिखाया है। डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार फिर महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका कहना बिल्कुल सही है। पिछले साल की तुलना में अभी जो महाराष्ट्र में कोरोना का जो ग्रोथ रेट जो है पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। अगर पिछले मार्च में महाराष्ट्र में खाली बदलापुर की अगर हम बात करते हैं तो 100 पेशेंट थे, तो आज 300 पेशेंट आज बदलापुर में है। इतने तेज़ी से अगर ये बढ़ेगा कोरोना तो आगे चल के कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आदेश के ऊपर आज से दिनांक 5 तारीख से पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन डिक्लेयर किया हुआ है। ये लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने जो एसेंशियल चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी जीवन आवश्यक वस्तुएं जो है, हॉस्पिटल, मेडिकल से रिलेटेड कंपनी, उत्पादन करने वाले, काम करने वाले, उसके सिवा जो किराना खाने की जो चीज़ें हैं, दूध, सब्जियां, फ्रूट, बेकरी आइटम्स, उनको भी चालू रखने के लिए अलाउ किया है। लेकिन ये सब लोग सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ये जो जीवनावश्यक चीज़ें हैं उसके दुकान चालू रख सकते हैं। उसके बिना बाकी सारी आस्थापनाएं बंद रखने के आदेश हैं। रात के 8 बजे के बाद, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, रात के 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूरा कर्फ्यू ऑर्डर डिक्लेयर किया हुआ है। 144 सेक्शन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। अगर रात में कोई भी बाहर निकलेगा 8 के बाद तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ में जो होटल्स है, जो खाने की चीज़ें बेचने वाले जो है, वो लोग दिन भर 7 से लेकर 8 तक पार्सल के हिसाब से चीज़ें बेच सकते हैं। 8 के बाद वो होम डिलीवरी कर सकते हैं। बाकी पेट्रोल पंप चालू रहेंगे। जो जीवन आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनके लिए 8 बजे तक कोई पाबंदी नहीं है। 8 बजे के बाद सब आस्थापना बंद रहेगी। उसके साथ में सैटरडे संडे ये 2 दिन, शुक्रवार शाम के 8 बजे से लेके मंडे सुबह 7 बजे तक टोटल आस्थापना, मेडिकल छोड़ के टोटल आस्थापना बंद रहेगी। टोटल कर्फ्यू 2 दिन 48 आवर्स जो है सैटरडे संडे के, एक कंटिन्यू एकदम कड़क कर्फ्यू रहेगा। कोई भी इंसान घर के बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी आस्थापना चालू नहीं रहेगी। गावड़े साहब, जैसे अगली बार देखा लॉकडाउन में, पहली बार स्थिति ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ पुलिस जवान आगे बढ़ के आए और काफी पुलिस जवान इसमें शहीद भी हुए। ऐसा नहीं है कि कोरोना किसी को छोड़ा है। आप क्या देखते हैं, आप कितनी तैयारी कर रखे हैं इस कोरोना से लड़ने के लिए? आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बार जब कोरोना आया तो उसके लिए लड़ने के जो साधन थे वो अपूरे साधन थे। उसके बारे में हमें भी पूरी जानकारी नहीं थी। जो मेडिकल गाइडलाइंस थी बहुत कम थी। हाथ धोना, मास्क पहना, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, इतनी बातें हमको बताई गई थी। और मुंबई के भीड़ के हिसाब से वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। ये सब यूज़ करना वो भी मुश्किल था। इसलिए शुरू में हमको बहुत
दिक्कतें आई, तकलीफें भी हुई, हमारे काफ़ी लोग जो कर्मचारी है, अधिकारी हमारे शहीद हुए, लेकिन वो इंसिडेंट से हमने भी सीख लिया है। ऑलरेडी मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस में काफ़ी पुलिस कर्मचारियों का लसीकरण जो वैक्सीन टीका हो गया है। दूसरी बात, हम अभी 24 घंटा मास्क, सैनिटाइज़र, हाथ धोना, ये सब गवर्नमेंट जो गाइडलाइन है वो फॉलो कर रहे हैं। पब्लिक को भी वो फॉलो करने के लिए हम बोल रहे हैं। लोगों के बीच में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अंतर रहेगा तो ये कोरोना बढ़ने के कोई चांसेस है नहीं है। उसके बारे में अभी जागरूकता आई है लोगों को, और वही हम अमल करके ये कंट्रोल करने की कोशिश चालू है हमारी। सर, जागरूकता तो आ गई है लोगों में, लेकिन लोगों में एक लॉकडाउन का जो दहशत फैला हुआ है, जैसे कि पहले लोग झेल चुके हैं इस चीज को। लॉकडाउन में बहुत लोग बेबस हो गए थे, एकदम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब आप क्या, आपसे उम्मीद किया जाए, पब्लिक क्या उम्मीद करे कि इस बार प्रशासन उनके साथ किस तरह सहयोग करेगा? पिछले टाइम जब लॉकडाउन शुरू हुआ, ग्रोथ के हिसाब से अचानक पूरी व्यवस्था बंद कर दी। ट्रांसपोर्टेशन, एसेंशियल कमोडिटीज, जीवनावश्यक वस्तुएं, सबके सब दुकान एक साथ में एक दिन में बंद किए गए थे। उसकी वजह से इतने बड़े पब्लिक को खाना पीना, इधर उधर जाना, ट्रांसपोर्टेशन की जो दिक्कतें आ रही थी, अभी ये होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चालू रहेगा। लोगों को कहीं जाना है, अपने गांव जाना है या कहीं भी जाना है, तो उसके लिए रेलवे चालू है, लेकिन मर्यादा फिक्स की है। जितनी सीटें अवेलेबल है सीटों के वहाँ खड़ा रह के कोई जाएगा नहीं। बस के लिए रूल बनाए हैं, रिक्शा टैक्सी के लिए रूल बनाए हैं, वो रूल से अगर लोग आते जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पहले साल की तुलना में पब्लिक को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। खाने पीने की चीज़ें जो है उसके दुकान हमने खुले रखे हैं। दिन भर आप सुबह शाम से लेकर रात को 8 बजे तक जो चीज़ चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और कम से कम लोग बाहर आने के हम कोशिश कर रहे हैं। भीड़ कंट्रोल करने के लिए, भीड़ कम करने की कोशिश हो रही है। अगर लोगों में जागरूकता है, अगर भीड़ कम होगी तो ऑटोमेटिकली आने वाले 15 दिनों में ये जो ऊपर जाने वाले पेशेंट के आंकड़े हैं वो नीचे आते वक्त मिलेंगे आपको, और ये अभियान में हम 100% सफल हो जाएंगे एक महीने के अंदर। सर, डॉक्टर और पुलिस का रोल बहुत अहम रहा है कोरोना काल में। इस बार आप पुलिस अधिकारी होने के नाते जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी जनता की भावनाएं हम समझ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास रोजगार नहीं है, आमदनी नहीं है, खाने की प्रॉब्लम है। और पिछले साल जो हुआ ये साल ये होगा नहीं। जनता की प्रॉब्लम हमको मालूम है। हम जो भी करेंगे धीरे 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 धीरे, जितनी ज़रूरत है उतना ही करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे तो ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा या कंट्रोल नहीं कर सकते हम, इसलिए ये करना ही पड़ेगा। लेकिन पिछले साल जैसे ये टाइम वो दिक्कतें नहीं आएगी, ना ही वो प्रॉब्लम आने देंगे हम। जनता को प्रशासन अपने तरफ से पूरा बचाने का प्रयास कर रहा है, और जनता भी मास्क लगा के रखे और सैनिटाइज का प्रयोग करे, हर जगह सफाई रखे, कोई गलती न करे, प्रशासन आपके साथ है, ऐसा कहना हमारे दत्ता गावड़े जी का कहना है। बदलापुर एरिया में आप लोग एकदम सुरक्षित रहें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। आखिर में मैं जनता को यही आह्वान करूंगा कि आप जरूरत रहे तभी घर के बाहर निकलो, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर 20 या 22 दिन आप जनता हमको सपोर्ट करती है, कम से कम लोग घर के बाहर निकलते हैं और ज़रूरी चीज़ें जो है वही खरीदते हैं, और ज़रूरी दुकान वाले अपनी दुकानें खुली रखते हैं, तो ये कोरोना 100% एक महीने के अंदर कंट्रोल में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, मास्क लगाते रहो, हाथ धोते रहो, सैनिटाइजर यूज करते रहो, 2 व्यक्ति के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस मिनिमम अंतर होना चाहिए, और यही अगर गवर्नमेंट के आदेश आप पालन करोगे तो हम 100% कामयाब रहेंगे। अपील बहुत अच्छी है, और आप लोगों को, जितने भी लोग हमारे माध्यम से इस चैनल को देख रहे हैं, वो कृपया इस चीज को जरूर फॉलो करें। हाथ धोएं, सैनिटाइजर लगाएं, मास्क लगाएं और लोगों से दूरी बना के रखें। स्थिति काबू करना है, जैसे आप लोग पहले जीत हासिल किए थे, इस बार भी हासिल करें।